भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन अब ये मामला जो है वो एफआईआर दर्ज होने तक पहुंच चुका है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम अपने विचारों को, अपने भावनाओं को सोशल मीडिया पर दर्ज कर सकते हैं। हमें अपने बातों को दूसरों के समक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर ये खबर सामने आई है जहाँ पर एक कविता के लिखने पर एफआईआर दर्ज की गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पर हनन होने को लेकर के बातचीत की गई है। ये मामला जो है ये प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य का है, जो कि 2025 में आया था। यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। अगर हम लोग यहाँ पे मामले की पृष्ठभूमि को देखें तो जैसे कि कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पर सोशल मीडिया में अपनी एक वीडियो को पोस्ट किया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी यहाँ पर एक कविता लिखी थी जिनका नाम है एक खून के प्यासे बात सुनो। इस कविता को यहाँ पर देखने को यहाँ देखा गया है, जिस तरीके से ये जो कविता है उसे जब बजाया गया था पृष्ठभूमि पर, तो लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो दिखाई थी। गुजरात पुलिस की यहाँ पे प्रतिक्रिया सबसे पहले आती है, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस वीडियो के आधार पर उन्होंने अपना बयान दिया और कहा कि एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कविता है उसमें भड़काऊ और विभिन्न समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने वाली बातों को कहा गया है और ये राष्ट्र की एकता के लिए खतरा है। ये कहते हुए उन्होंने यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाया था। भारत के यहाँ पर देखा जाए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा यहाँ पर 196, 197, क्लॉज 1, 299, 300, 257 और 3 क्लॉज 5 के तहत उन्होंने यहाँ पर धाराएं जो है उसके अंतर्गत लगाया गया था। यहाँ पे प्रतापगढ़ी का भी बयान आता है। उन्होंने कहा था कि एफआईआर को रद्द किया जाए। उन्होंने अपनी इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर इनके इस एफआईआर के लेकर के यहाँ पे बातचीत की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को यहाँ पर गंभीरता से लेते हुए अपने फैसले को सुनाया था। उन्होंने एफआईआर को रद्द कर दिया और कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो भी कविताएं लिखी गई थी वो यहाँ पर दूसरों के हित के लिए या फिर उनके यहाँ पे हिंसक रूप को लेकर के यहाँ पे बातचीत जो है उस तरीके का यहाँ पे कुछ भी बातें जो है वो नहीं कही गई है। तो इस आधार पर उनकी इस एफआईआर को दर्ज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह कविता हिंसक भड़काऊ वाला नहीं है। कलात्मक स्वतंत्रता का यहाँ पे समर्थन को लेकर के बात उन्होंने किया था। कोर्ट ने कहा था कि कविता कला, व्यंग्य और थिएटर सभ्य समाज का एक अहम हिस्सा है, जिन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत यहाँ पे सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसके तहत उन्होंने उनकी एफआईआर को यहाँ पे रद्द कर दिया। उन्होंने यहाँ पे अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 और यहाँ पे सब क्लॉज ए की पुष्टि की थी। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के पास अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए के तहत अपने विचारों को व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है, जिसे केवल तुच्छ आधार पर छीना नहीं जा सकता। फैसले का यहाँ पे अगर हम लोग महत्व को देखें तो यहाँ पर एफआईआर का दुरुपयोग को यहाँ पे रोकना सबसे अहम मुद्दा था। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना एक यांत्रिक अभ्यास नहीं होना चाहिए, यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तार्किक व्यक्ति का मानक, जैसे कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न्याय एक उचित, मजबूत, विवेक, द्रव और साहसी व्यक्ति की नज़र से किया जाना चाहिए, ना कि कमज़ोर दिल वाले या फिर आसानी से नाराज़ हो जाने वाले व्यक्ति के नज़रिए से। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अगर हम लोग लेकर के बात करें तो हमारा संविधान क्या कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये एक मानव का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है, जिसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में यहाँ पे शामिल किया गया है और ये व्यक्ति को बहुत सारे यहाँ पे अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप का, बिना किसी डर के अपने विचार, अपने मत को, अपने जानकारी को साझा करने का यहाँ पे अधिकार देता है। साथ में यहाँ पर
बिना किसी हथियार के सभाएं जो है उसका यहाँ पे संघ बनाने का भी अधिकार देता है। किसी भी स्थान पर निर्बाध रूप से घूमने का भी अधिकार देता है। काम करने को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, बसने को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे अधिकार जो है वो हमारे इस आर्टिकल में दिए गए हैं। अगर हम लोग सिर्फ बात करें जो हमारा आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए के बारे में, तो ये जो है वो प्रत्येक नागरिकों को बोलने और अपनी बातों को कहने का यहाँ पे आज़ादी देता है। तो यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा ये है कि जब इस कविता को लिखा गया था तो उन्होंने अपनी मौलिक अधिकार को लेकर के यहाँ पर एफआईआर को रद्द करने की बात कही थी, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 19 के तहत उन्हें अपने विचारों को, अपने भावनाओं को व्यक्त करने का यहाँ पे पूरी तरीके से आज़ादी जो है वो दिया गया है। यहाँ पर उचित प्रतिबंध को लेकर के बात की गई है, जैसे कि यहाँ पर अगर जो हमारा अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर हम लोग इसका किसी भी तरीके से अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो फिर इसमें प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। ये असीमित नहीं है। यहाँ पर अनुच्छेद क्लॉज 2 के तहत यहाँ पर देखा, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 2 के तहत यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देश की जो संप्रभुता है, उसकी अखंडता और उसकी जो सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं की गई है, अगर उसका किसी भी तरीके से यहाँ पे हनन होता है व्यक्तियों के द्वारा, तो फिर उस पर यहाँ पर सरकार जो है वो अपना जो भी प्रतिबंध है वो यहाँ पे लगा सकती है। अगर हम इन सारे मुद्दों को लेकर के एक निष्कर्ष की ओर बढ़े तो ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक असंतोष, व्यंग्य और कलात्मक अभिव्यक्ति को आपराधिक कानून के नज़रिए से यहाँ पे दबाया नहीं जाना चाहिए। कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि भले ही किसी के विचार दूसरे को पसंद ना आए, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार बना रहना चाहिए। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हमारे जो भावनाएं हैं वो समझ में आए। किसी को समझ में आ भी सकती है, किसी को समझ में नहीं भी आ सकती है, लेकिन इस आधार पर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना ये हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका यहाँ पे उल्लंघन करता है। इस प्रकार हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी एक बोला जाए तो जो हमारा अनुच्छेद 19 का जो यहाँ पे क्लॉज 1 है वो हमें ये भी कहता है कि अपने एक सीमित स्तर पर रह करके अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का यहाँ पे जो हित है उसे यहाँ पे उसके हित को लेकर के या फिर उनके संबंधित जो विचार है, उनके धर्मों को लेकर के किसी भी तरह का यहाँ पर उल्लंघन ना हो। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारे कुछ अधिकार सीमित भी करता है, लेकिन ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने उचित जो विचार है वो अपने विचारों को रख सकते हैं और उसके तहत हम अपने जो भी यहाँ पे देखा जाए तो कोर्ट में भी जाकर अपने फैसले को, अपने जो भी यहाँ पे संबंधित जो निर्णय है उसे यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल जो 19 है ये हमें और हमारे यहाँ पे जो भी अधिकार है उसकी सुरक्षा करता है। अदालत भी हमारे इस विचारों को लेकर के यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे सहायता करता है और उस पर प्रतिबंध भी लगाता है। थैंक यू।